नमस्ते दोस्तों। आज हम शक्ति के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। शक्ति 3 प्रकार की बतलाई गई है: परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान को पराशक्ति कहा गया है, क्षेत्रज्ञ अपराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत हो अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती है। उस अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण वह क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती है। वह प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में स्थित है। स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उनसे भी अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मृग बड़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशु है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से भी बड़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता है। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त अर्थात निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत कहते हैं। भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमान रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्वरूप भगवान के उस सर्व पाप नाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटें उठाकर तृण समूह को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान उनके समस्त पापों को जला डालते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। तीनों भावनाओं से अतीत भगवान ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब ओर जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय है। भगवान के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि है, वे सब अशुद्ध है। भगवान का मूर्त रूप चित्त को दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रह कर देता है। चित्त को जो भगवान में धारण करना, स्थिरतापूर्वक लगाना है, इसे ही धारणा समझना चाहिए। बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अतः भगवान के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए,
वह बतलाता हूँ। भगवान का सुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाश से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर है और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में तिरंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते हैं। उनके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणार विंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांग धनुष, पांचजन्य शंख, कौमोदकी गदा, नंदक खड़ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंगुलियों में रत्नमयी मुद्रिकाएं शोभा दे रही है। इस प्रकार योगी भगवान के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चित्त से अलग न हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा शांग धनुष आदि आयुध न हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान के किसी एक अवयव अर्थात चरण या मुखारविंद का ध्यान करें। तदनंतर अवयवों का चिंतन छोड़कर केवल अवयवी भगवान के ध्यान में तत्पर हो जाए, जिसमें भगवान के स्वरूप की ही प्रतीति होती है। ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनवरत धारा है, उसी को ध्यान कहते हैं। वह अपने पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन अर्थात ध्याता, ध्येय और ध्यान की विपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। प्राप्त करने योग्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान तथा उस परमात्मा तक पहुंचने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान कारण है। अतः उस ज्ञान रूपी कारण के द्वारा वह
प्रापक विज्ञान उस क्षेत्र का मुक्तिरूप कार्य सिद्ध करके कृतार्थ होकर निवृत्त हो जाता है, उस समय वह भगवत भावमयी भावना से पूर्ण हो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? मैं और मेरा यह बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है।